हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। एक और न्यू वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हैं अनिल साहू भाई साहब के पास। विलेज है ये कालवासिया, डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर और स्टेट राजस्थान है। भाई साहब का बहुत ही जबरदस्त ये गोट फार्मिंग भी है यहाँ पे और शिप फार्मिंग है। बड़ी जबरदस्त तरीके से ये शिप फार्मिंग करते हैं और भाई का बहुत ही जबरदस्त नाम है एरिया के अंदर। और पूरा इंट्रोड्यूस भाई से आज लेने वाले हैं कि किस तरह से ये कमाई करते हैं, कैसे इनका पूरा कहां से कहां तक भाई ने पहुंचाया अपने फार्म को। तो सबसे पहले अनिल भाई से इंट्रोड्यूस लेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। अनिल भाई साहब, आपका इंट्रोड्यूस दे दीजिए हमारे जो भी व्यूअर्स है उनको कि आपका नाम क्या है, लोकेशन क्या है और कब कब कहां से कैसे ये जो शिप फार्मिंग आप स्टार्ट करने लगे। संदीप भाई साहब, हम 2004 से फार्मिंग चालू करी थी। जी भाई। वहाँ से भाई साहब हमारे पास 14 नग थे। अच्छा, 14 नग। 14 नगों से चालू करी थी। ठीक है। 14 से संदीप भाई साहब हमने 100 करे, 100 से 200 करे, 200 से 250 करे, 250 से 500 करे, 500 से 1000 करे, 1000 से 1500 नग करे, 1500 से 3000 नग करे। 1500 से 3000। 2004 से आपने अनिल भाई स्टार्ट किया था। हाँ, स्टार्टिंग किया। इसमें भाई साहब हमारे पास हर प्रकार की नस्ल है। अनिल भाई, मैं ये आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि 2004 का जो टाइम था, हाँ, तो आपको ये गोट फार्मिंग या शिप फार्मिंग का जो आइडिया है वो कहाँ से मिला और कैसे आपने इसकी शुरुआत करी? वो भाई साहब जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम में मुझे इनमें इंटरेस्ट था। अच्छा, पढ़ रहा था। अभी आपकी कितनी एज है अनिल भाई? हमारी 32 सालों के भाई साहब। आपकी 32 साल एज है। ठीक है। हम्म। और आप जिस टाइम आप पढ़ाई करते थे उस टाइम आपको इन भेड़ बकरियों का चाव था, मतलब शौक था इनका? हाँ, शौक था भाई साहब। ठीक है। और सबसे पहले जो शुरुआत कहाँ से करी कि एक बकरी लेके, या शुरू से 14 बकरियां भेड़ें ली? शुरुआत भाई साहब एक बकरी से करी थी। एक बकरी से शुरुआत। वो मैंने 4500 रुपए की बकरी ली थी, बिट्टल। ठीक है। हाँ, 2004 में। 2004 में। ठीक है। उससे उस बकरी से फिर आपने क्या प्रॉफिट निकाला, थोड़ा बताइए। भाई साहब, उस बकरी के 2 बच्चे थे, वो मैंने 10,000 के बेच दिए। फिर मैंने वो बकरी बेच दी 8,000 की और फिर मैं भेड़ों पे आ गया। अच्छा, फिर भेड़ पे आ गए। भेड़ पे आ गया। ठीक है। अनिल भाई, मैं एक चीज यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि आपके पास ज्यादातर भेड़ें दिखाई दे रही है। गोट उधर है उस टाइम। आप भेड़ ज्यादा क्यों रख रहे हैं? गोट है वो कम कैसे है? क्या इसके पीछे की कोई खास वजह है क्या? भाई साहब, मैं नर ज्यादा रख रहा हूँ, मादी कम। ठीक है। आपके पास सभी के सभी मेंढे हैं? सभी के सभी मेंढे हैं। ठीक है। इसमें ये जो भेड़ है वो नहीं है, शिप नहीं है, बहुत कम। ठीक है। शिप के अलावा और कौन कौन सी नस्ल है अनिल भाई? भाई साहब, हमारे पास पहले सारी नस्ल थी। बिटल, पहाड़ी, बर्बरी बोलते जिसको हम। हाँ, सिरोही, सोजत, हर प्रकार की थी। अब भाई साहब खाली मेंढों का काम है। ओनली मेंढों का। अभी करंट के अंदर क्या क्या चीजें अभी आपके पास? अभी भाई साहब मेंढे भी है, भेड़े भी हैं। ठीक है। बकरे भी है। बकरे भी है। हाँ। ठीक है अनिल भाई। और इनको सेल परचेज का क्या प्रोसीजर रहता है अनिल भाई? उनको जो अभी आपके पास टोटल कितने जानवर है यहाँ पे? अभी भाई साहब फिलहाल 1200 है, बाकी सब लोड करा दी। अच्छा, फिलहाल 1200 है। 1200 है भाई साहब। ठीक है। और सभी के सभी इनको खस्सी करवा के रखते हैं या अंडू है? आउखे भी है और कस्सी भी है भाई साहब। ठीक है। खस्सी भी है और अंडुल भी है। हाँ। ठीक है भाई। और इनको बेचते हैं सिर्फ आप बकरीद पे हो? बकरीद पे नहीं, वैसे भी बेच देते हैं भाई साहब, वजन पे भी और बकरीद पे भी। वैसे कोई लेने आ जाता तो वैसे भी बेच देते हो, और अगर कोई बकरीद पे आता तो बकरीद पे भाई साहब आप डायरेक्ट लेके जाते हैं श्रीनगर। अच्छा, डायरेक्ट श्रीनगर आप इनको हाँ लेकर जाते हैं? खुद सेल करते हैं भाई साहब। आप खुद सेल करते हो? ठीक है। यहाँ से आप इनको लोड करते हो ट्रक के अंदर? हाँ। उसके बाद वहाँ ले जाते हो? ले जाते। तो नील भाई, ये आप वैसे तो खरीद के लाते होंगे, खरीद के जब लाते हैं तो आपको कहाँ से खरीद के इनको लेकर आते हैं? भाई साहब अपने लोकल से भी ले लेते हैं और अर्जन सर से बीकानेर तक का एरिया अपने पास, उसमें से ज्यादा खरीदते हैं। अच्छा, अर्जुन सर से बीकानेर के एरिया के अंदर। हाँ। तो वहाँ पे ज्यादातर लोग ये मेंढे रखते हैं? नहीं, ये भेड़ों के भाई साहब मेंढे होते हैं, भेड़ वो ले लेते हैं उनसे। अच्छा, बच्चे आप कितने कितने टाइम के बच्चे लेके आते हो नील भाई? भाई साहब साल के भी है, 2 साल के भी है, 6 महीने के भी है, 3 साल के भी है। 3 साल के भी है। हाँ। तो नील भाई, लगभग अभी मैं देख रहा हूँ कि 1200 से 1300 जानवर आपके पास फिलहाल मौजूद है। तो इनके ऊपर लेबर भी रखते हैं आप? हाँ भाई साहब, लेबर है 8 आदमी। 8 आदमियों की लेबर है? हम भाई हैं 10 है पूरे। 10 आदमी। तो एक लेबर को कितना सालाना कमाई मतलब देते हैं आप? भाई साहब 1 लाख रुपए।
एक लेबर को 1 लाख रुपए देते हैं, जो 8 बाकी खर्चा मेरा है सारा। और ऊपर का खर्चा। ठीक है अनिल भाई, इनको आप यहाँ पे सिर्फ चराई ही कराते हैं घर पे रख के, या बाहर भी लेके जाया जाता भाई है? साहब बाहर बहुत कम ले जाते हैं, घर पे ज्यादा है। ठीक है, बाहर बहुत। और घर पे जो रख के चराते हैं तो इनको क्या देते हैं खाने के अंदर? भाई साहब ग्वार का नीरा, मूंगी का नीरा और ग्वार का दाना। ठीक है, ग्वार का दाना, मूंगी का नीरा, गेहूं भी दी जाती है इनको? हाँ गेहूं सभी को सभी। हाँ। तो इनके ऊपर अनिल भाई जो खर्चा है टोटल, जो जैसे कि अपने इनको फीडिंग का खर्चा बोलते हैं, जैसे चारे का, टोटली कितना खर्चा आ जाता है इनके ऊपर? भाई साहब साल में 20 लाख रुपए खर्चा है। साल का 20 लाख रुपए 20 है लाख जो रुपए खर्चा है। हाँ। टोटल कमाई कितनी है अनिल भाई इनकी सभी की? टोटल भाई साहब साल की 80 लाख रुपए कमाई है। सालाना 80 लाख रुपए आपकी जो टोटल कमाई है, जिसमें से आपका लगभग शुद्ध कमाई जिसको आप बोलते हैं तो 50 से 60 लाख रुपए आपका हाँ जी भाई साहब मुनाफा निकल के आ जाता है। मुनाफा है। ठीक है। और अनिल भाई जो ये जानवर आप सेल करते हैं बकरीद पे, एक जानवर कितने का, जो जैसे कि बड़ा ये आपने पकड़ रखा है मेंढा? ये भाई साहब 18,000 रुपए का। 12,000 रुपए का? 18,000 रुपए में। 16 से 18,000 रुपए। 16 से 18,000 रुपए में ये सेल हो जाता है। हाँ। इसको आप श्रीनगर ही लेके जाते हो डायरेक्ट? हाँ डायरेक्ट श्रीनगर कहाँ पे अनिल भाई? वहाँ पे कोई मंडी वगैरह लगती है या आपके डायरेक्ट कोई जानकार लोग हैं? भाई साहब डायरेक्ट जानकारी है, पांपोर का है बंदा, उसको दे के आते हैं। मतलब कि आप यहाँ से कितने जानवर लेके जाते हो? भाई साहब गाड़ी में 150 जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ाई रखते हैं, जितने आगे डिमांड है वैसे वैसे। अच्छा, एक बार में 150 जानवर लेके जाते हो? ठीक है। उसको ये यहाँ से फाइनल कर देते हो कि आपको जो 14,000 16,000 की रेंज, वहाँ पे ये जानवर नग के हिसाब से सेल करके आते हो या वेट के हिसाब से? नहीं, नग के हिसाब से भाई साहब। ठीक है भाई अनिल, मोटोड़ा पकड़ के आ जाओ भाई। दिखाइए मेंढे दिखाओ अनिल भाई आपके, जो भी देख लो। ये देखो भाई साहब, ये कितने दांत पे है भाई? 4 दांत है। आपका नाम क्या भाई? विक्रम नाम है भाई का, और ये 4 दांत का मेंढा है। अगर इसका देखा जाए तो ये कितने प्राइस पे होगा विक्रम भाई? ये होगा भाई साहब 18,000। 18,000 रुपए की। और इसका वेट कितना रहेगा? इसका वेट होगा 80 किलो। 80 केजी। ठीक है, 80 किलो इसका वेट रहेगा। ठीक है, और आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों। जैसे अनिल भाई अगर आपके पास कोई बंदा जैसे कि हमारी बहुत सी ऑडियंस है एमपी साइड की है, तो वो अगर आपसे मंगवाए कि हमें 50 नग चाहिए या 60 नग चाहिए, तो आप उसको अवेलेबल भी करवा देंगे क्या? हाँ करवा देंगे भाई साहब। ठीक है, वो आपका नंबर भी पूरे राजस्थान में ऑल ओवर इंडिया भी चलेगा क्या? हाँ, कोई बाहर भी करवाए, जैसे कि राजस्थान से बाहर? हाँ, क्योंकि एमपी साइड के बहुत से हमारे जानकार भाई हैं जिनको शिप चाहिए होती है बकरीद पे। हाँ, तो उनके लिए ये आप प्रोवाइड करवा देंगे? हाँ भाई साहब। अनिल भाई आपने कितने सेक्शन बना रखे हैं? ये 4 है भाई साहब। अच्छा, 4 सेक्शन बनाए हुए हैं। हाँ। पहला सेक्शन तो ये होगा, दूसरा वो आपको मैं पीछे दिखा के आया हूँ। ठीक है अनिल भाई, हर प्रकार की नस्ल है भाई साहब अपने पास, कोई भी ले सकते हो। ये कौन सी नस्ल का मेंढा है भाई? ये मुंजल है भाई साहब। ये अच्छा, ये मुंजल नस्ल है। इसकी प्राइस ज्यादा है भाई साहब। कितने प्राइस का रहेगा ये? 25,000 का है भाई साहब। अच्छा, 25,000 रुपए का। इसकी प्राइस ज्यादा कैसे रहती है अनिल भाई? भाई साहब इसका वेट बहुत ज्यादा है। कितने का वेट है ये? ये फिलहाल में भाई साहब अभी 1 क्विंटल 10 किलो का है। अच्छा, 1 क्विंटल 10 केजी का है। हाँ। कितने दांत पे भैया अनिल? 6 दांत है भाई साहब। ये वाला 6 दांत पे है। हाँ। दोस्तों आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और दिखाइए, इधर ला के दिखाओ इसको। दोस्तों मुंजल नस्ल का है ये। कहाँ की नस्ल है अनिल भाई ये मुंजल? ये पंजाब भाई साहब। पंजाब की नस्ल है ये? हाँ। ठीक है। कुछ पकड़। 1 क्विंटल 10 केजी का मुंजल नस्ल का ये मेंढा है दोस्तों। टोटली भाई का। ये भाई साहब बीकानेर। अच्छा, ये कौन सी नस्ल है? पकड़ के। अच्छा, इसको बुच्ची। और राजस्थान की नस्ल नहीं है? राजस्थान की। ठीक है, इसका ये कितने दांत पे? ये 4 दांत। 4 दांत पे। और कितना वेट होगा? 80 केजी। 80 केजी का ये है मेंढा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं अनिल भाई के पास ये भाई साहब 2 दांत पे है। ये कितने केजी पे अनिल भाई? ये भाई साहब अभी 90 किलो है। 90 केजी का है ये मेंढा। ये देखो और भाई साहब, दांत कितने अनिल भाई? 2 दांत पे है, बिल्कुल 90 केजी 2 दांत पे है। बहुत ही शानदार मेंढा ये। इनको ब्रीडिंग के लिए अगर कोई लेके जाना चाहिए भाई की हमें शिप के लिए, तो आप दे देंगे? हाँ दे देंगे भाई साहब। ठीक है अनिल भाई। उसके अलावा भाई साहब के पास ये कौन सा नस्ल का? ये मुंजल है क्या? पंजाब मुंजल। पंजाब मुंजल। ये राजस्थान में कैसे मिलती है भाई? ये पंजाब से लेते हैं भाई साहब। अच्छा, पंजाब से आप लेकर आते हो। ठीक है। और बकरीद के नजदीक इनको अनिल भाई क्या खिलाते हो? गेहूं। अच्छा, जैसे कि जल्दी इनका वेट ग्रोथ हो उसके लिए आप क्या इनको चीजें देते हैं? गेहूं भाई साहब। गेहूं और सोयाबीन। ठीक है, मक्का दे देते हैं। ठीक है अनिल भाई।
और जैसे कोई अदर भी लोग आते हैं क्या आपके पास, जैसे कि बहुत खरीदने ज्यादा बकरीद आते हैं पे? भाई साहब। ठीक है ठीक है ठीक है। आपका बर्बरी बकरियों के ऊपर भी काम है? हाँ बर्बरी फ्री काम है भाई साहब। उस साइड में इनको कटिंग कैसे कर रखी है अनिल भाई, उनके बारे में बताइए। ये भाई साहब अभी लोड करानी है। अच्छा, लोड कटिंग करवा के लोड करवाने हैं? कटिंग करा के लोड कराने ये कहाँ दिए हुए हैं अनिल भाई? ये श्रीनगर। अच्छा, इनको श्रीनगर बेचा हुआ है। हम्म। कटिंग करवा के क्यों बेच रहे हो अनिल भाई भाई इनको? साहब ये गाड़ी में ज्यादा आ जाती है, अच्छा, गाड़ी के अंदर ज्यादा भर जाती है, इस भाड़ा वजह से कम इनको। और माल ज्यादा। ठीक है, इस वजह से इनको कटिंग करवा के भेजा जाता है। हम्म। ठीक है, ये आपने 4 सेक्शन बना रखे हैं। 4 सेक्शन बनाने का क्या मकसद है अनिल भाई, थोड़ा ये बता भाई दीजिए। साहब बड़े अलग, उससे बड़े अलग और उससे छोटे अलग। ठीक है, बड़े अलग उससे छोटे अलग, अलग अलग मतलब एज के अकॉर्डिंग हाँ एज के। इनको अलग अलग बना रखा है। हाँ ठीक है अनिल भाई। अनिल भाई, जैसे कि आपने बताया था कि आपने एक बिट्टल से शुरुआत करी थी, अलाइवन। हाँ भाई साहब। तो अनिल भाई आप शुरुआत आगे, उसके बाद आपने स्टोरी नहीं बताई कि आगे उसके बाद क्या हुआ, कि कैसे आपने? भाई साहब उससे पहले दिल्ली भेजते थे। अच्छा, दिल्ली बेचा करते थे? हाँ दिल्ली अमृतसर। और ठीक है। फिर भाई साहब धीरे धीरे आगे संपर्क हो गए। ठीक है, आगे धीरे धीरे करके। हाँ फिर श्रीनगर। ठीक है। और मैं भाई साहब बॉम्बे भी गया हूँ। अच्छा, सूरत बॉम्बे की भी। मंडी में गया हूँ। ठीक है, पहले बकरों का काम था। पहले बकरों का काम था। फिर मेंढों पे अनिल आ भाई गया। एक चीज यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई भाई अगर मेंढे भी रख रहे हैं जैसे कि, और कुछ भाई बकरे भी रखना चाहिए, मेंढों और बकरों में से कौन सी जानवर रखेगी उसमें ज्यादा बेनिफिट हो हमारे किसान साथ? भाई साहब मेंढों में ज्यादा बेनिफिट है। एक तो ये बिकते इकट्ठे हैं, अपने पास 600 बेचने तो 600 के 600 बिक जाएंगे। ठीक है। बकरे में भाई साहब बहुत ज्यादा दिक्कत है। कैसे भाई? खर्चा उसका ज्यादा है, बिकने में वो एक एक बिकेगा। एक एक बिकेगा, ऐसा क्यों अनिल भाई? यार भाई साहब उसकी डिमांड ही ऐसी है। ठीक है, बकरे एक एक की। एक एक की। हाँ इसको इकट्ठा कैसे खरीद लेते हैं लोग? भाई साहब इसके पीछे इसकी क्या आगे वजह है? इकट्ठा बिकता है, ये इकट्ठा ही खरीद लेते हैं। अच्छा, इकट्ठा ही बिकेगा। ठीक है, जो कितने भी दे सकते हो भाई साहब, 1000 है तो 1000 भी इकट्ठे बिकेंगे। इकट्ठे बिक जाता है। हाँ ठीक है, और जो बकरे होते हैं वो एक एक करके, 10 हाईएस्ट माने तो 10 या 20 की इकट्ठे पट्टी भाई की। साहब बकरे हाईएस्ट से 5 से ज्यादा कोई नहीं लेगा। ठीक है अनिल भाई, आपको दिखा दूं, आओ भाई साहब। ठीक है, वो भी दिखाइए खड़े आप। हैं। भाई साहब के पास बकरे भी रख रखे हैं। भाई साहब से और भी जानकारियां लेंगे। इनके पास मेडिसिन का भी बहुत अच्छी नॉलेज है भाई को, कि कैसे क्या जानवरों किस कौन सी बीमारी में कौन सी, देसी इलाज भी भाई को बहुत जबरदस्त तरीके से पता है कि कौन सी बीमारी में कौन से। ये भाई साहब बर्बरी अपने पास, और ये सफेद बच्चा है। ये बर्बरे हैं आपके पास? हाँ इनके अनिल भाई भाई इसका क्या प्राइस है? साहब ये सफेद बच्चा भाई साहब गुलाबी में ना? हाँ ये 5 महीनों का बच्चा है भाई साहब। आज के दिन ये 20,000 का प्राइस है। ठीक है, ये बर्बरे हैं। ये खस्सी तो बर्बरी नहीं है? ये भाई साहब 3 कस्सी है, 3 सीधी है। खस्सी कौन सा है भाई अनिल, दिखाना। ये कस्सी है, ये वाला? हाँ। ठीक है, और कितने ये दांत भी पे? कस्सी है। ये भी भाई खस्सी है? साहब 2-2 दांत है। दो दांत पे है। ये आउखे। ये अंडुला है। ठीक है, इसमें 3 खस्सी है दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ। ये वाला खस्सी है ना अनिल भाई? हाँ ये खस्सी है, ये अंडुल है। अंडर। ठीक है, वो वाला भी अंडू है। हाँ ठीक है, और ये फीमेल है। हाँ। ये भाई साहब सूरत की मंडी में इनके अच्छे दाम है इन बाणों के। हाँ ये कुर्बानी पे भाई साहब सूरत भी लेके जाते हैं भाई अनिल? यहाँ से भेज देते हैं भाई साहब किसी के साथ। अच्छा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करवा देते हो? हाँ ये भाई साहब उनमें अच्छे रेट है। ये 20,000 की अनिल रेंज भाई से इस ऊपर बिक साइड जाएंगे। ये फीमेल रखी हुई है क्या? हाँ ठीक है, आपने फीमेल भी रख रखी है। तो अनिल भाई ये फीमेल आपके फार्म पे 24 घंटे ही रहते हैं, हाँ, या इनको भी सेल कर देते हो? हाँ सेल कर देते हैं भाई साहब। ठीक है अनिल भाई। इनको क्या रेट पे सेल करते हैं, या नग के हिसाब से या वेट के हिसाब से अनिल भाई भाई? साहब 8,000 से लेके 13,000 की रेंज में। 8,000 से लेके 13,000 की रेंज में आप इनको। हाँ अभी तो भाई साहब वो बड़ी बड़ी बेचती, ये छोटे छोटे रह गए हैं। मतलब छोटे, ये मतलब 1 2 दांत 4 दांत की फीमेल है हाँ, सभी। ये रह गए। अभी ठीक बड़े लेके आएंगे भाई साहब। अभी इनको लेके आना है। हाँ अनिल भाई ये जो आप जानवर पीछे से लेके आते हैं, ये आपको कितने रेंज तक मिल जाते होंगे? ये भाई जी वजन के हिसाब से। वजन के हिसाब से, जितना वजन है वैसे 550 की खरीद करते हैं भाई साहब। 550 रुपए केजी के हिसाब से? हाँ केजी के हिसाब से। ठीक है अनिल भाई, लेकर आके यहाँ पे इनको चराई करवाते हैं। हाँ ठीक है अनिल भाई, बहुत अच्छा काम है भाई साहब। कोई आदमी धीरे धीरे स्टार्ट करे तो अच्छी इनकम है। जैसा कि आपने अच्छी कमाई अनिल है। भाई बताया ही है कि आप 2004 से लगे हैं, 2004 से लेके 2024 तक आपने धीरे धीरे स्टैंड बनाया। हाँ। अनिल भाई इस वीडियो में एक बात और करना चाहेंगे कि बहुत से हमारे जो युवा साथी हैं वो सोचते हैं कि हम बाहर जाके कमाई करें, जैसे कि
विदेशों में जाते हैं, यहाँ हाँ। युवा है हमारे नौकरी के पीछे पागल हुए फिरते हैं, अच्छा। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे भाई भाई अनिल? साहब बाहर जाने से कोई फायदा नहीं। 30 लाख रुपए लगा के वो बाहर जाती हैं, उनमें क्या इनकम है भाई साहब? काम है। करो तो यहाँ बहुत इनकम है भाई साहब। जैसा कि आप ने अभी बताया ये अनिल भाई की यहाँ पे लगभग आप 50 से 60 लाख रुपए जो घर पे रह के ही आराम से आप कमाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपने घर के अंदर भी, अपने देश के अंदर भी और देश के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हम बाहर जाके बाहर वालों के लिए काम करने से अच्छा तो अनिल भाई मेरे ख्याल से तो यही है कि खुद के देश में रह के खुद के लिए काम करो भाई साहब। ठीक कोई है? दिक्कत नहीं। और अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है अनिल भाई, सही है भाई साहब मर्जी से खड़े हो, मर्जी से सो। ठीक है, अपनी अपना मर्जी काम से तो उठना अपना है, ही अपनी होता है। मर्जी से खाना है, अपनी मर्जी से रहना है, हाँ। किसी की गुलामी नहीं है। नहीं, किसी की गुलामी नहीं है भाई ठीक है, सही है अनिल भाई। ये तो ना बिजनेस करने में ज्यादा बेनिफिट है, साहब। हाँ। क्योंकि यहाँ पे भी आप अपने अनिल भाई देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो हमारे जैसे युवा साथी हैं नौकरियों के पीछे पागल हुए पड़े हैं, हाँ। हालांकि बिजनेस की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। ये भाई बात साहब कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। मैंने जीरो से स्टार्ट करके और इतना बड़ा काम कर लिया। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। जीरो से स्टार्ट है। ठीक है, और मेरा फार्म हर जगह मशहूर है भाई साहब। बिल्कुल अनिल भाई का फार्म मैं हर चैनल पे जगह। बहुत कम डालता हूँ। जी 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 भाई, बिल्कुल अनिल भाई से बहुत इनकी रिक्वेस्ट की थी हमने कि अनिल भाई की वीडियो बनानी है, क्योंकि अनिल भाई का बहुत ही जबरदस्त नाम है पूरे एरिया के अंदर। भाई साहब असल जलवा देखना है तो कुर्बानी से 20 दिन पहले आओ भाई साहब। आपको ऐसे मीडिया देखने पूरे एरिया में नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुर्बानी की टाइम की भी वीडियो साथियों बनाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम जब मेंढे कुर्बानी के लिए जा रहे होंगे श्रीनगर, पूरे तब उनकी वीडियो शूट करेंगे और उस टाइम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कुर्बानी के टाइम पे अनिल भाई मेंढों को तैयार करते हैं। अनिल भाई एक चीज यहाँ पे क्लियर और करेंगे वीडियो में कि आप मेडिसिन वगैरह के बारे में भी एक बताइएगा, क्योंकि हमारे जो किसान साथी है वो बोलते हैं कि मेडिसिन के जैसे कि कुछ भी भाई को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका देसी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? भाई साहब वो देसी ट्रीटमेंट, अब जैसी प्रॉब्लम है वैसा ही देसी ट्रीटमेंट है। जैसे कि नॉर्मली अपने भाई साहब किसी भाई की भेड़ नहीं ब्याह रही है तो वो 200 ग्राम दूध 100 ग्राम घी उसमें डाल के भाई साहब दे दे और ब्याह जाएगी। ठीक है अनिल भाई, एक वीडियो में ना नेक्स्ट वीडियो में एक जानकारी आपसे ये लेंगे कि हमारे बहुत से किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि पहली बार की जो ब्याने वाली भेड़ होती है कि पहली बार जो बच्चा देगी उसकी पहचान कैसे करेंगे कि हाँ भी ये भेड़ का ये लक्षण है, इस तरह से भेड़ है जो भाई साहब वो तो पहले के वो दांत पे होगी भाई साहब। खीरी तो बहुत कम ब्याती है भाई साहब, 2 दांत पे ब्याएगी। 2 दांत पे ब्याएगी। ठीक है, क्यों 14 महीने उसकी पहचान कैसे होगी अनिल भाई की हाँ भी ये भेड़ है जो बच्चा जो देने वाली है? भाई साहब वो तो उसका लेवा भी पता चल जाएगा, नीचे से उसके गादी बनाएगी, दूध बना लेगी वो। अच्छा, और उसके अंदर बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे अनिल भाई? बॉडी के अंदर भाई साहब वो वजन में ज्यादा हो जाएगी। वजन में ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कुछ वो जैसे कि उसका पिट्ठा बोलते हैं वो 12 हो जाएगा ना? 12 हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है अनिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमारे दर्शकों को आपने इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए आपने दी। धन्यवाद संदीप जी। जी भाई धन्यवाद।